हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए अब देखते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस प्रोड्यूसेस ए न्यू इंडिविजुअल बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स। सो ये है बच्चों डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स, देखिए फ्यूजन मतलब है मिलना, ओके। एंड गैमेट्स मीन्स यू सी मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं वी कैन कॉल एज स्पर्म। एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, द नेम इज ओवम। ठीक है बच्चों। सो व्हेन स्पर्म एंड ओवम मीट्स, so that meeting process is called fusion. They produce zygote, and this zygote is the smallest form of a new organism. ठीक है बच्चों। So that is why we say that in sexual reproduction sperm and ovum unites, that is the fusion of gametes takes place to produce a zygote, and zygote is the smallest form of an organism. Then later this zygote changes into embryo, okay, then the embryo again changes into fetus and finally the baby. तो ये प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। नाउ zygote लिखा देखिए, develops into a new individual। तो पूरा फंडा क्लियर है बच्चों। सो वंस अगेन ध्यान से सुनिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, ओके, प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल, यानी मेल और फीमेल मिलके नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, बोथ द गैमेट यूनाइट्स यानी फ्यूजेस, मिलते हैं टू फॉर्म ए ज़ाइगोट, ओके। एंड ज़ाइगोट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाद में यही ज़ाइगोट डेवलप होके बेबी बन जाता है। ठीक है बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो गैमेट है ना, स्क्रीन में फोकस करिए बच्चों, ये गैमेट को हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? जर्म सेल, ओके। And the male gamete name is sperm and female gamete name is ovum, याद रखिए, ठीक है। अब इसके बारे में और विस्तार से आगे बात करेंगे। Now first we are going to see about sexual reproduction in plants and then we are going to talk about sexual reproduction in animals. Now in plants you know that flower is the sexual part. तो plants में बच्चों मैंने बताया था दो तरह का पार्ट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चैप्टर में मैंने बताया था प्लांट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ पार्ट, वन इज़ वेजिटेटिव पार्ट एंड अदर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये जो स्टेम है, ब्रांचेस है, लीफ है, रूट है, ये सबको बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड जो फ्लावर है बच्चों, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, बिकॉज दिस फ्लावर ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे एनिमल में होता है मेल और फीमेल, प्लांट्स में भी होते हैं मेल और फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। प्लांट मेल और फीमेल नहीं होता है बच्चों, फ्लावर होता है मेल और फीमेल, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। एंड इन सम प्लांट्स यू विल गेट बोथ द सेक्सेस टुगेदर। एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है बच्चों, प्यारे समझ में आ गए। अब देखिए, अभी हम फोकस करेंगे फ्लावर में, केवल किसमें? फ्लावर में। Now you see, so this is flower बच्चों, ये बड़ा नहीं होगा फ्लावर। अब देखिए, तो फ्लावर में द मेन 4 पार्ट्स इन फ्लावर आर स्टेमन, कार्पल, पेटल, सीपल। ये 4 पार्ट है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पहला जो स्टेमन है, स्टेमन, देखिए इसमें एक वर्ड लगा है मेन, करेक्ट। तो इसे आपको पता चलता होगा, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है ना, ये मेल पार्ट है बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टॉप सेगमेंट कॉल्ड एंथर
एंड थिन एलोंगेटेड पोर्शन, पतला सा नीचे में लंबा सा एक पोर्शन रहेगा, पतला लंबा सा, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। पक्का बच्चों ध्यान से सुनिए। इट कंसिस्ट ऑफ टॉप सेगमेंट, तो स्टेमन के ऊपर में एक टॉप सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं एंथर एंड ए थिन एलोंगेटेड पोर्शन कॉल्ड फिलामेंट। चलिए बच्चों फिगर में देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, एंथर। ओके, टॉप सेगमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ए टॉप सेगमेंट कॉल्ड एंथर। और ये जो पतला सा नीचे में देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, एंड दिस इज थिन एलोंगेटेड पोर्शन कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है बच्चों। और ये जो एंथर है बच्चों, ये बनाता है पोलन ग्रेन। सो एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन विच आर येलोइश इन कलर एंड इट कंटेन्स मेल गैमेट। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर में होता है बच्चों मेल गैमेट। तो पूरा क्लियर हो गया मेल पार्ट। चलिए वंस अगेन बताइए क्या है। स्टेमन, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ ए टॉप सेगमेंट कॉल्ड एंथर बच्चों एंड ए थिन एलोंगेटेड पोर्शन कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है। और एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन बच्चों विच इज़ येलो इन कलर और मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इनसाइड द पोलन ग्रेन यू विल फाइंड द मेल गैमेट। अब बात करते हैं बच्चों फीमेल पार्ट की, जिसका नाम है पिस्टल और कार्पल। ओके, सो पिस्टल और कार्पल में देखिए, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, फिगर दिखाऊं? चलिए फिगर एक बार देख लीजिए बच्चों। तो देखिए ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये तो नहीं है फिगर, ये फिगर है। देखिए तो सेंटर में जो दिख रहा है आपको, ये है कार्पल। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स कार्पल। ओके, ये देखिए सेंटर पोर्शन जो मैंने एरो दिया है, ये है कार्पल। ठीक है, तो ये है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमेशा फ्लावर के बीच में रहता है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 पार्ट। ऊपर का जो टॉप पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। Okay, why stigma? Because it contains some sticky substance. Now why sticky substance? Because when pollen grain lands on the stigma, because of the sticky substance, it sticks to it. Okay, after landing it sticks to the stigma because of the sticky substance, and after that it do not move here and there, चिपक जाता है। कौन? pollen grain। Now बच्चों स्टिग्मा के नीचे में आपको जो दिख रहा है बच्चों, वो है स्टाइल, पतला सा जो स्ट्रक्चर है। देखिए अभी जो मैं आपको एरो बना के दिखाता हूँ, ये है स्टाइल। ओके, जैसे आपके स्टेमन में भी होते हैं ना बीच का थिन पार्ट जिसको फिलामेंट बोलते हैं, तो फीमेल पार्ट में इसको बोलते हैं स्टाइल। और लास्ट में देखिए नीचे में दिख रहा है बच्चों एक पोर्शन, करेक्ट? तो नीचे का जो पोर्शन है आप उसको बोल सकते हैं ओवरी। ओके, दिस दी ब्रॉडर पोर्शन एट द बेस विच इज़ कॉल्ड ओवरी। और बच्चों ओवरी के अंदर में होता है ओवम। ओके, और ओवम ही है द फीमेल germ cell. Ovum is called female germ cell which is present inside the ovary. ओके, अब ओवरी के अंदर में बच्चों ये है। क्लियर हो गया पूरा पार्ट आपको? अब देखिए दूसरी पार्ट, ये जो नीचे में दिख रहा है बच्चों ग्रीन कलर का जो पत्ती दिख रहा है, देखिए ये जो दो में मार्क कर रहा है, इसको बोलते हैं सीपल। तो सीपल बच्चों प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज। तो जब कली बनता है ना बच्चों, तो कली को देखिए चारों तरफ से एक ग्रीन कलर का पत्ती जैसा स्ट्रक्चर ढका हुआ होता है। सो दैट इज कॉल्ड सीपल। तो सीपल इज ग्रीन इन कलर विच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन इट्स इनिशियल डेज। तो ये हो गया सीपल बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये जो दिख रहा है कलरफुल पार्ट, देखिए मैंने एरो करके दिखा रहा है आपको फिगर बना के, तो इसको बोलेंगे पेटल बच्चों। तो पेटल इज एक्चुअली द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो फूल सुंदर दिखता है ना, वो पेटल के वजह से ही दिखता है। जैसे रोज़ का पेटल देखिए कितना खूबसूरत दिखता है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो इंसेक्ट्स को
अपने तरफ आकर्षित करते हैं बच्चों। क्यों इंसेक्ट को आकर्षित करते हैं? ताकि इंसेक्ट के साथ पोलन ग्रेन भी आता है बच्चों। तो इंसेक्ट आएगी तो साथ में पोलन ग्रेन आएगा बच्चों, और पोलन ग्रेन आने से ये रिप्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। सो दिस petal attracts the insects and birds and other organisms to perform pollination। तो ऐसे करके बच्चों फ्लावर का ये जो 4 पार्ट है अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखिए तो आपका नेक्स्ट है पेटल लिखा, देखिए इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड हनी बीज for pollination। Sepal, these are leaf-like structure present at the base of the flower. It protects the flower during its initial stage। Sepal बच्चों वही लिखा है, सेम है। तो सब क्लियर हो गया बच्चों। सो ये है फ्लावर की डिफरेंट पार्ट्स जो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है देखिए बच्चों, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। Okay, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower or of different flower, okay, is achieved by agents like wind, water and animals। तो ये ट्रांसफ़र करता कौन है बच्चों? हवा की वजह से होता है, या तो पानी की वजह से होता है, या तो एनिमल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो कौन कहाँ जाता है? द पोलन ग्रेन बनती कहाँ पे है? जरा फोकस करिए स्क्रीन में बच्चों। पोलन ग्रेन बनता है एंथर से, और ये एंथर से जाता है स्टिग्मा में, और एक बार स्टिग्मा में पोलन ग्रेन चला गया है तो उसके ऊपर चिपक जाता है बच्चों, और वहाँ से हिलता नहीं है। ओके, सो दिस इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम स्पीशीज बच्चों। स्पीशीज सेम होना चाहिए। ओके, बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ठीक है, मैं फिगर बना के दिखाऊं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये जो आपका है, ये जो मैंने बनाया, दिस इज अबाउट स्टेमन, और ऊपर का जो पोर्शन है वो है एंथर। तो एंथर में जो डॉट 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 दिख रहा है बच्चों, ये है पोलन ग्रेन। ठीक है, और एक फ्लावर है, फ्लावर में ये जो पोर्शन मैंने बनाया है ये है पिस्टल और कार्पल विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो बच्चों पोलन ग्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये अपने आप से नहीं आता है बच्चों, एजेंट के थ्रू आता है, या तो विंड होगा, या तो कोई एनिमल्स होंगे, या तो हनी बीज, या तो मक्खी होंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र है ना पोलन ग्रेन का, ये क्या है? पीजी, मतलब पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहे हैं? एंथर से आ रहे हैं। भाई कुछ समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे स्टिग्मा। सो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, the transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower, या तो एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होगा बच्चों, और टू द डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बच्चों 2 तरह का होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से देखिए बच्चों। ओके, अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, अच्छा से देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है, देखिए आपको फिगर में बढ़िया से दिखाया है, देखिए बहुत खूबसूरत फिगर है। देखिए आपका ये है स्टिग्मा, ये है एंथर। तो देखिए फिगर में एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जा रहा है, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों। अब देखिए ये है क्रॉस। क्रॉस में देखिए एंथर, एक फ्लावर का एंथर से दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर है। इसको और विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। देखिए तो क्या लिखेंगे? व्हेन पोलन ग्रेन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। सो दूसरा फ्लावर भी हो सकता है बच्चों, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अनदर फ्लावर, ओके, ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। ओके, दैट इज सेल्फ। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों?
द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ एनदर प्लांट। इस पॉइंट को नोट किया जाए, ऑफ एनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम होना चाहिए बच्चों, यानी आम का पोलन ग्रेन आम में ही लैंड करना चाहिए, एप्पल का पोलन ग्रेन और एप्पल में ही लैंड करना चाहिए। सच पॉलिनेशन इज रेफर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। आया बच्चों समझ में? कम ऑन बताइए मेरे साथ में, सेल्फ क्या है? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। ओके, एक ही पेड़ के अंदर में हो रहा है अदला बदली। क्रॉस में बच्चों फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस। तो यानी अगर आपने अपने विलेज के अंदर ही शादी किया है या तो अपने स्टेट के अंदर ही शादी किया है तो उसको बोलेंगे सेल्फ मैरिज। अगर आप दूसरे स्टेट में मैरिज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। मैरिज, आपका मैरिज नहीं, मैरिज की बात कर रहा हूँ, राइट? चलिए अब बच्चों बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन का मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? तो मेल गैमेट का नाम मैंने बताया था स्पर्म। तो स्पर्म बच्चों दिखने में कुछ ऐसे होता है, दिस इज द हेड पोर्शन, दिस इज द टेल पोर्शन, और ओवम बस एक एग की तरह होता है बच्चों। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, यानी ऐसे स्पर्म आके ये देखिए ये एग के अंदर चला जाता है। सो दिस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आया ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब एक एक करके आगे देखते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहला क्या होता है देखिए, पोलन ग्रेन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो पहले बच्चों बारात आती है, दैट इज पोलन ग्रेन कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स। उसके बाद बच्चों क्या होता है देखिए, उसके बाद होता है पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर्ड बाय द पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन दैट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी। बहुत बढ़िया बच्चों, अब देखिए क्या फंडा है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। फिगर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों ये जो फिगर है ना, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। ये है स्टिग्मा, ऊपर में जो दिख रहा है बच्चों ये स्टिग्मा, और ये जो दिख रहा है ये स्टाइल। ये जो पूरा है बच्चों ये ओवरी। ओवरी के अंदर में बच्चों ये ओव्यूल, ये ओव्यूल जो मैंने पहले नहीं बताया था, ओव्यूल के अंदर में ये है एग, ओवम जिसको कहते हैं। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर विच इज कार्पल और पिस्टल। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये है मेन फिगर। देखिए ये बहुत बढ़िया फिगर है। तो देखिए फर्स्ट फिगर में क्या हुआ है, पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया है, दिस इज पोलन ग्रेन, और ये जो दिख रहा है बच्चों ये पोलन ट्यूब है। सो पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन दैट ट्रैवल्स थ्रू द स्टाइल। ये देखिए बच्चों स्टाइल से ट्रैवल कर रहा है एंड फाइनली एंटर्स इनटू द ओव्यूल, और फाइनली बच्चों वो ओव्यूल के अंदर घुस जाता है। चलिए घुस गया ना, आए समझ में? तो ये क्या है, वन सेकेंड, कमॉन देखिए ये क्या है जो मार्क कर रहा हूँ, पोलन ग्रेन। ओके, दिस इज व्हाट पोलन ट्यूब। ओके, सो पोलन ट्यूब passes through the ovule, passes through the style and finally enters into the ovule। तो ये जो दिख रहा है बच्चों देखिए पोलन ट्यूब इसके अंदर चला गया। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए फिर क्या होता है। देखिए पोलन ट्यूब बनने के बाद में द पोलन ट्यूब रिलीजेस मेल जर्म सेल। एक बार पोलन ट्यूब बन जाए तो पोलन ग्रेन के अंदर से जर्म्स सेल निकलती है, मेल जर्म सेल, इनटू द ओव्यूल वेयर फीमेल जर्म सेल इज प्रेजेंट।
ओके। सो दैट मीन्स वंस द पोलन ट्यूब इज कंप्लीटेड, ये आपका पोलन ग्रेन है बच्चों, ये आपका पोलन ट्यूब है ना, और ये आपका ओव्यूल है और इसके अंदर में एग है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है वो एग के सामने तक चला जाता है। एक बार ये ट्यूब बन जाए, सो दिस पोलन ग्रेन PG प्रोड्यूसेस मेल जर्म सेल इनटू द पोलन ट्यूब। और ये जो मेल जर्म सेल है बच्चों, वो धीरे धीरे पोलन ट्यूब में आगे बढ़ते रहता है और फाइनली वो आके ओवम के सामने आ जाता है। आ गया ओवम के सामने। अब ये जो ओवम है और ये जो मेल जर्म सेल है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं, यानी आपस में जॉइंट हो जाते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद बन जाता है एक सिंगल सेल जिसको कहते हैं जाइगोट। ओके, चलिए कुछ समझ में आ गया। सो क्या बोलेंगे, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द मेल जर्म सेल इनटू द ओव्यूल वेयर फीमेल जर्म सेल इज प्रेजेंट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल टू प्रोड्यूस जाइगोट। द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। फिर बच्चों ये जो जाइगोट है ये बहुत बार सेल डिवीजन करता है और आपको बन जाता है एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। बाद में बच्चों देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओव्यूल में बच्चों एक कोट बन जाता है और ये जो पूरा ओव्यूल है वो बन जाता है सीड। ओके, बन गया सीड। अब ओव्यूल के अंदर में क्या था बच्चों, एम्ब्रियो, यानी सीड के अंदर में आ गया एम्ब्रियो। और बाहर का जो ओवरी है, ओव्यूल के बाहर क्या है, ओवरी है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट। जो ओवरी है बच्चों पूरा फ्रूट बन जाता है, फ्रूट का एडिबल पार्ट। जैसे आम का जो पीला पार्ट हम लोग खाते हैं बच्चों, वो जो पीला पार्ट है वो है ओवरी। क्लियर बच्चों, क्या है, ओवरी। इज इट क्लियर। और आम का जो बीज, जो गुठली है बच्चों, वो पूरा गुठली को बोलेंगे ओव्यूल, ठीक है। और गुठली के अंदर में है, यानी ओव्यूल के अंदर में है आपका एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों। अगर आपको डाउट है कोई नहीं, मैं आपको बाद में भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन लगे रहिए। ओके, अब देखिए, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो ये है बच्चों पूरा क्लियर। तो यानी ये जो ओवरी मैंने लिखा है ये बन जाता है फ्रूट। ये जो ओव्यूल है बच्चों, ये टफ कोट डेवलप करने के बाद बन जाता है सीड, और उस सीड के अंदर में जो है बच्चों वो है एम्ब्रियो। दैट इज क्लियर। चलिए, तो प्रोसेस में क्या होता है, देखिए मैं आपको और सिंपल चीज़ बताता हूँ। तो ये है सीड के अंदर का स्ट्रक्चर बच्चों, ये सीड के अंदर का स्ट्रक्चर है। ये जो है इसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स, कंटेन फूड। ये जो मेन है बच्चों, यही है मेन जाइगोट, ठीक है। तो इसमें एक पोर्शन को बोलते हैं प्लीम्यूल, दूसरा है रेडिकल। सो दिस इज द बेबी प्लांट, प्लीम्यूल एंड रेडिकल्स, ठीक है बच्चों। तो प्लीम्यूल बन जाता है बाद में शूट बच्चों, ये रेडिकल्स बन जाता है रूट बच्चों, ठीक है। और ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दिस बेबी प्लांट गेट्स द फूड फ्रॉम दिस कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन में बच्चों फूड स्टोर रहता है जो ये बेबी प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चों जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड के पास तो कोई रूट नहीं होता है टू टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ओके, सो फॉर स्टार्टिंग 15-20 days द सीड ग्रोस बिकॉज ऑफ द एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कॉटिलेडन। फिर एक बार प्लांट थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है बच्चों, तो उसमें पत्ती आ जाती है, जड़ आ जाती है, तो फिर वो अपने आप से ज़िंदा रह सकता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ हाउ गॉड हैज़ प्लान्ड, यू सी, since the baby is getting milk from the mother, so here also the baby plant is getting food from the cotyledon which is present inside the seed, and this cotyledon can support this baby plant for 15-20 days. Until that time the baby plant develops its root and shoot and later it can survive of its own, ठीक है बच्चों। बस यही है, और क्या है, बस ख़त्म। तो बच्चों सिंपल लॉजिक ये दिमाग में रखिए कि आपका मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल ही होता है बच्चों, तो ये है, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ये है
मेल जर्म सेल मैंने लिखा mg, ये है फीमेल जर्म सेल मैंने लिखा fg, दोनों मिलते हैं और बनता है z फॉर जाइगोट। फिर ये जाइगोट बच्चों बहुत सारे सेल को डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। इसको हम लोग बोलेंगे बॉल ऑफ सेल्स। दिस इज एम्ब्रियो, ध्यान से सुनिए, ये क्या है बच्चों, एम्ब्रियो, एंड दिस एम्ब्रियो लेटर डेवलप्स इनटू ए बेबी। ओके, तो यही है डेवलपमेंट और कुछ नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ हमने आज एक टॉपिक ख़त्म किया जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, और आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया है। तो हमने क्या क्या देखा मेन इसमें, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर नंबर 1, एंड द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रक्चर, stamen which is the male reproductive part, pistil or carpel which is the female reproductive part, petal which is the colored part, and sepal which is the green part that protect the flower in its initial stage. Pollination आपको मालूम है, it is a transfer of pollen grain from anther to the stigma, right? अगर सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है या टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट है, उसको बोलेंगे सेल्फ। अगर दूसरा फ्लावर है दूसरे प्लांट का, तब आप उसको बोलेंगे क्रॉस बच्चों। अब फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स देखिए बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में आपका बच्चों सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। उसके बाद बताइए पोलन ट्यूब डेवलप होता है दैट गोज टिल द ओव्यूल, करेक्ट है ना बच्चों। उसके बाद बताइए देन द पोलन ग्रेन रिलीजेस मेल जर्म सेल दैट रीचेस द ओव्यूल, करेक्ट। उसके बाद बताइए the male germ cell and female germ cell unites to form zygote and this is the fertilization. फिर बताइए then the zygote undergoes multiple cell division to form embryo. Okay, during this time the ovule develops a tough coat and changes into seed, and the ovary, the ovary produces fruit, the fleshy part of the fruit, the edible part of the fruit. तो ऐसे करके बच्चों पूरा फ्रूट आपका बन जाता है। तो ये फ्रूट के अंदर होते हैं सीड बच्चों, सीड का अंदर होता है बेबी प्लांट, एंड बेबी प्लांट कंटेन्स कॉटिलेडन्स, ओके, विच कंटेन्स रिजर्व फूड फॉर द बेबी प्लांट। और बेबी प्लांट में 2 पार्ट होता है बच्चों, प्लीम्यूल और रेडिकल, एंड द प्लीम्यूल चेंजेस इनटू शूट एंड द रेडिकल चेंजेस इनटू रूट। तो बच्चों ये सारा फिगर बना दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट the male reproductive system and the female reproductive system in animals, especially in human beings। ठीक है बच्चों, चलिए अब that's all for today's class।